नमस्कार, यह है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। मौसम यादों का। आज मौसम में बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो अभी हाल ही में रिलीज हुई थी। औरों में कहा दम था। 1.5 महीने पहले ही रिलीज हुई थी ये फिल्म। इसके कुछ सीन, कुछ डायलॉग्स कहीं सुनने को मिले तो महसूस हुआ था शायद शायद कोई मैच्योर प्रेम कहानी है। फिल्म तो विश लिस्ट में आ गई, पर इसके बॉक्स ऑफिस पर हुए हश्र के बाद देखने में देरी हो गई। दूसरी बात, इसका टाइटल बड़ा ही कंफ्यूजन भरा है। सर्च करने बैठते हैं तो टिप्स पर गैरों में कहा दम था फ्रेज ही याद आता है। अब जबकि फिल्म देख ली है तो कह सकते हैं कि बड़ा ही फालतू सा टाइटल है जिसकी कहानी से ना कोई लेना देना है। अजय देवगन और तब्बू की जोड़ी हमेशा से ही ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत पसंद रही है। उनके बीच की केमिस्ट्री और सहजता का लेवल बहुत ही शानदार है। दोनों गंभीर एक्टर्स हैं, पर कमर्शियल दबाव जो कराए वो कम है। जी हाँ, दोनों ही फिजूल की फिल्में करने में पीछे नहीं रहते, जबकि दोनों ही इस मुकाम पर हैं कि इस दबाव से हटकर कुछ बेहतर कर सकते हैं। शायद ही उनके मन में ये रहा हो, तभी निर्देशक नीरज पांडे की इस फिल्म को उन्होंने लपक लिया। लेकिन इस दफा सब कुछ ठीक हो तो भी चाल उल्टी पड़ जाती है। यहां भी यही कुछ हुआ। मुझे फिल्म पसंद आई थी, जी हाँ, लेकिन यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस फिल्म में क्या अच्छा लगा ये बाद में बताएंगे, पर क्योंकि निर्देशक से नाराजगी महसूस हो रही है तो पहले ये बताना चाहेंगे कि फिल्म कहाँ फेल हुई। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है फिल्म की कहानी, जो कि बेहद ही कमज़ोर थी। स्क्रीन प्ले पर मेहनत ही नहीं की गई। बस एक लव स्टोरी कम थ्रिलर का सेंट्रल आइडिया लेकर फिल्म बना दी गई। जबकि अगर हम नायक के नायिका के लिए इतने गहरे प्रेम को दर्शा रहे हैं कि वह उसके लिए जिंदगी दांव पर लगा दे, तो ये समझना चाहिए कि भारतीय दर्शक बदले में उसी इंटेंसिटी की डिमांड करता है। नायिका की सहजता से जीवन में आगे बढ़ जाना उसे खलेगा, बिल्कुल खलेगा। उसके बाद भी वसुधा और कृष्णा के युवा दिनों के दृश्य और तब्बू और अजय के कुछ दृश्य, उनके बीच के डायलॉग्स, बैकग्राउंड स्कोर्स, सब कुछ बेहतरीन पोएट्री की तरह आपके दिल को छूता है। लेकिन अंत तक आप जिस ट्विस्ट की कामना कर रहे होते हैं वह ट्विस्ट आता है, लेकिन उसके बाद तो आप और भी चीटेड फील करने लगते हो। आपका फिल्म से सारा जुड़ाव जीरो हो जाता है। फिल्म बहुत धीमी है। दृश्यम की तरह दृश्यों और संवादों का बहुत दोहराव है। लगभग कॉपी करने की कोशिश है। मर्डर मिस्ट्री भी है, लेकिन उसके बावजूद यह फिल्म की गति में अवरोध की तरह महसूस होता है, क्योंकि फिल्म प्रेम कहानी से थ्रिलर बनने की ओर बढ़ते हुए दर्शक का जुड़ाव खो देती है। जेल के दृश्य भी बहुत ही औसत हैं। कम से कम बेदर्दी से आधा घंटा की एडिटिंग की जाती तो फिल्म बेहतर बनती। नीरज पांडे अपने फन के माहिर हैं, उन्हें वही करना चाहिए था। अब भी यदि देखने के आप इच्छुक हैं तो बताना चाहेंगे कि फिल्म क्यों देखें आप। फर्स्ट हाफ को देखने का धैर्य यदि आप में है तो सेकंड हाफ में कृष्णा और वसुधा की प्रेम कहानी मन को छूती है। एक अच्छी बात यह लगी कि जबरदस्ती हीरो और हीरोइन को युवा दिखाने की कोशिश इसमें नहीं की गई, बल्कि युवा वसुधा के रोल में सई मांजरेकर और कृष्णा के रोल में शांतनु महेश्वरी का काम अच्छा लगा। वसुधा के पति अभिजीत के रोल में जिमी शेरगिल का काम तो बढ़िया है, लेकिन लगता है कि वो पूरा कैरेक्टर ही गैर जरूरी जैसा है उस फिल्म में, कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। बाकी आज के दौर में इतनी स्लो और इनसेंट मैच्योर लव स्टोरी बनाना खतरे से खाली नहीं है। ये निर्देशक को समझ आ ही गया होगा।
मैं अभी एक बार और इस फिल्म को देखना चाहूंगी। जी हाँ, कुछ दृश्य और कुछ संवाद फिल्म का हासिल है जो हाँ 90 के दौर के साक्षी रहे लोगों को उसी दौर में लौटाकर ले जाते हैं। अजय और तब्बू को पसंद करते हैं, प्रेम कहानियां पसंद है या मेरी उम्र के दर्शक हैं तो फिल्म पसंद आ सकती है। बाकी आप देखना चाहें तो अपने रिस्क पर देखिए। इस फिल्म को अमेजॉन प्राइम पर आप देख सकते हैं। तो मौसम में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। फिर मिलूंगी मौसम में, यादों के मौसम में, फिर से किसी अन्य किस्से पर, किसी अभिनेता या अभिनेत्री के जीवन यात्रा, उनके फिल्मी करियर पर चर्चा करने के लिए। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान